सो हेलो फ्रेंड्स, आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे आईलिड। आईलिड की ऑकुलर एनाटॉमी पढ़ेंगे और आईलिड में जो भी डिजीजेज होती हैं उनको पढ़ेंगे, साथ में उनका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आईलिड आईलिड क्या होता है? इसको हम लोग कॉमनली ब्लिफ्रॉन या पाल्पेब्री के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्लिफ्रॉन और पाल्पेब्री है, ये सिंगुलर वर्ड है। जब हम लोग इसका प्लूरल देखते हैं तो ब्लिफ्रॉन को हम लोग ब्लेफ्रा कहते हैं और पाल्पेब्री को हम लोग पाल्पेब्रा कहते हैं। ये चीज याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग आईलिड के बारे में ही देखेंगे। जो हमारा, मान लीजिए ये आंख है, लेफ्ट आई है, तो जो आईलिड होता है हमारा, वो किनारे की साइड में एक दूसरे से जुड़ता है, ठीक है। इसी को हम लोग कैंथस कहते हैं। जहां पे अपर और लोअर आईलिड मिलते हैं एक दूसरे से, इसी को हम लोग कैंथस कहते हैं। तो कैंथस इसमें दो होंगे, एक तो मीडियल कैंथस होगा, एक लेटरल कैंथस। मीडियल मतलब जो कि टुवर्ड्स नोज हो, जो नेजल साइड में है, इसी को हम लोग नेजल भी कह सकते हैं। नेजल या फिर मीडियल लिख देते हैं टर्म थस। ये क्या हो जाएगा? टेम्पोरल। एक और टर्म हम लोग क्या कहेंगे? लैटरल कैंथस। लैटरल कैंथस। ये चीज समझ में आ गई ना, कैंथस क्या होता है? चलिए इसको हम लोग यहां पे नोट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको नोट आउट कर लिया। लीड्स आर कनेक्टेड बाय कैंथस। अब कैंथस में एक होगा हमारा मीडियल कैंथस और एक होगा हमारा लैटरल कैंथस, ठीक है। जो हमने अभी को जब लीड में देखा, ये हमारा मीडियल कैंथस था, ये हमारा लैटरल कैंथस था। ये जो दोनों कैंथस होते हैं, ये एक बोन से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो मीडियल कैंथस होता है, जो लैटरल कैंथस भी होता है। जो मीडियल कैंथस जिस बोन से जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। ऐसे ही हमारा टेम्पोरल वाला यानी कि लैटरल कैंथस जिस बोन से जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं लैटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना कि लिगामेंट कौन कौन से होते हैं? एक मीडियल होगा, एक लैटरल होगा। जैसे हम लोग कैंथस को देखे कि मीडियल और लैटरल होता है, उसी के नाम पे इसके बोन को भी नाम रख दिया गया है, मीडियल एंड लैटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट। इसको भी नोट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? बोथ कैंथस आर अटैच्ड बाय बोन ऑन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, जिसका हमने नाम रखा मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट, जो मीडियल पोजीशन से है, लैटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट जो कि लैटरल पोजीशन से है, लैटरल कैंथस से है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। एक और चीज आती है पाल्पेब्रल फीसर, इसी को अपर्चर, ठीक है। पाल्पेब्रल फीसर या अपर्चर क्या होता है? पाल्पेब्रल फीसर या अपर्चर क्या होता है? ये मान लीजिए हमारी आंख है, ठीक। जो पाल्पेब्रल फीसर होता है या अपर्चर, दोनों आईलिड के बीच के जो स्पेस, जो बीच का डिस्टेंस है, उसको हम लोग पाल्पेब्रल फीसर या अपर्चर कहते हैं। तो इसमें दो तरीके से हम लोग इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। पहला हमारा हो सकता है कि इस अपर आईलिड से लोअर आईलिड के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस और इसी लीड के मीडियल कैंथस से लेटरल कैंथस के बीच का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो मीडियल पाल्पेब्रल फीसर होता है वो नियर अबाउट 10 mm का होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकल वाला। और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो नियर अबाउट 28 to 30 mm होता है, ठीक है। ये चीज हमको देखनी है, पाल्पेब्रल फीसर क्या होता है। तो हमको पता है वर्टिकल 10 mm एंड हॉरिजॉन्टल 28 to 30 mm होता है। जो दो लीड होती हैं उनके बीच के स्पेस को ही हम लोग पाल्पेब्रल फीसर कह रहे हैं,
ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहीं पे एक और चीज हम लोग जान लेते हैं, जो अपर आईलिड होता है वो कॉर्निया के 1/6 पार्ट को कवर करता है। ठीक है, अपर आईलिड कवर्स 1/6 ऑफ कॉर्निया। तो ये मान लीजिए हमारा कॉर्निया है, ठीक, ये जो साइड यानी कि जो कॉर्निया और स्क्लेरा जहां मिलते हैं इसी को हम लोग लिम्बस कहते हैं। ठीक है, ये लिम्बल एरिया है। तो हम लोग देख सकते हैं जो अपर आईलिड है वो थोड़ा सा कॉर्निया को भी कवर कर रहा है, यानी कि 1/6 पार्ट ऑफ कॉर्निया को कवर कर रहा है, जो कि मेजरमेंट में लगभग 2 mm का होगा। लोअर लीड होता है, लोअर लीड लिम्बस को टच करते हुए या फिर मिस करते हुए जाता है। अपर लीड 1/6 को कवर करता है, लोअर लीड कवर नहीं करता है, वो टच या फिर मिस करता है हमारे लिम्बस को। इसको नोट आउट भी कर देते हैं ताकि आपके नोट्स बनाने में इजी हो जाए। फिगर वगैरह आप लोग खुद बनाते रहा करिए। तो अभी हमने क्या देखा, जो पाल्पेब्रल फीसर होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितने mm का होता है हमने अभी डायग्राम से देखा, यहाँ पर हमने नोट आउट कर दिया। नॉर्मल पोजीशन जो लीड की होती है, अपर लीड 1/6 पार्ट ऑफ कॉर्निया को कवर करता है, लोअर लीड टच या फिर मिस करते हुए लिम्बस को जाता है। ये चीज हमने अभी को देख भी लिया डायग्राम से। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो लीड में पाए जाने वाली जो मसल्स हैं उनके बारे में और उनकी नर्व सप्लाई के बारे में। तो पहले मसल्स देखते हैं कौन कौन सी मसल पाई जा रही है और उसकी नर्व सप्लाई क्या होगी। मसल्स एंड इट्स नर्व सप्लाई। तो आपको पता ही होगा सबसे कॉमनली सुनने जाने वाला जो मसल है एलपीएस मसल होता है, लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल। ठीक है, तो पहला मसल है लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल। इसका काम इसके नाम से दिख रहा है लिवेटर, यानी कि एलिवेट करने का काम आता है। ठीक है, तो इसका क्या है, एलिवेशन इन अपर लीड। लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल सबसे इंपॉर्टेंट मसल होती है। इसका रोल क्या होता है, एलिवेशन में होता है अपर लीड के। ठीक है, इसका नर्व सप्लाई क्या होता है, जो हमारा क्रेनियल नर्व है, तो थर्ड क्रेनियल नर्व, अगर जनरल एनाटॉमी अच्छे से पढ़ा है तो नाम भी आपको पता होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व होता है। ऑक्यूलोमोटर नर्व, तो जो ऑक्यूलोमोटर नर्व भी है ये भी 2 ब्रांच में डिवाइड होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो सुपीरियर डिवीजन जो होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व का, वो सप्लाई करता है हमारे अपर लीड को। उसका एक और भी काम है, वो हमारे जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल पढ़ते हैं उसमें सुपीरियर रेक्टस मसल होता है, उसकी भी सप्लाई यही करता है। इसका ऑक्यूलोमोटर नर्व का जो सुपीरियर डिवीजन है वो हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का भी सप्लाई करता है, जो कि हमारा रेक्टस मसल है, सुपीरियर रेक्टस मसल। लेकिन हम लोग वो नहीं देख के हमने ये जानते हैं अभी ऑक्यूलोमोटर नर्व का जो अपर डिवीजन यानी सुपीरियर डिवीजन है वो हमारा एलपीएस मसल को नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, लिख लेते हैं। जो दूसरा मसल होता है वो हमारा होता है मूलर्स मसल। मूलर्स मसल, जब हम किसी को घूर के देखते हैं, ऐसे घूर के देखते हैं, तो हमारी लीड थोड़ी सी ऊपर होती है। ठीक है, तो वो जो रिट्रैक्शन और एलिवेशन होता है जो हमारा आईलिड का, तो वो मूलर्स मसल की वजह से होता है। ठीक है, जब हम लोग घूर के किसी को देखते हैं, गुस्से में देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे कैमरे में ऐसे देखते हैं, जब चश्मा निकाल के देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो वहां पे मूलर्स मसल फंक्शन करता है। ठीक है, इसका जो नर्व सप्लाई होता है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। हाँ, तीसरा होता है ऑर्बिकुलरिस मसल। ऑर्बिकुलरिस मसल क्या होता है, जब हम अपनी आंखों को फोर्सली अगर क्लोज करें, अगर ऐसे कस के बंद करते हैं तो हमारा ऑर्बिकुलरिस मसल वर्क करता है। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई कैसे होती है, इसकी नर्व सप्लाई फेशियल नर्व से होती है। ठीक है, फेशियल नर्व, कोई बताएगा फेशियल नर्व हमारे जो क्रेनियल नर्व है उसका कौन सा पार्ट है, 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है, 7th, ये समझ में आ गया। इसमें एक और मसल आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंटालिस मसल। ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे आईब्रो के लेवल पे पाया जाता है, इंसर्टेड एट द लेवल ऑफ आईब्रो।
इसीलिए जब हम लोग किसी को ऐसे ऐसे, जब आईलिड को ऐसे उठा के ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो हमारी आईब्रोज भी मूव करती हैं। किस मसल की वजह से? फ्रंटालिस मसल की वजह से। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया हमारा? मोर एलिवेशन ऑफ एलपीएस। एलपीएस यानी कि लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल। ठीक है, यहां पे हमने देख लिया मसल और नर्व सप्लाई। अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने मसल एंड नर्व सप्लाई को देखा। अगर मान लीजिए ये एक आईलिड का ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो अभी हमने मसल पढ़ा, तो मसल में हमारा सबसे मेन मसल जो होता है वो कहाँ होता है? ये हमारा एलपीएस होता है। ठीक है, लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस वाला जो हमने बात की थी। ये हमारा मूलर्स मसल होता है जो हमने सेकंड नंबर पे बात की थी। ये हमारा ऑर्बिकुलरिस मसल होता है। ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई भी कहते हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल। लास्ट वन एक मसल हमने देखा था फ्रंटालिस मसल। तो फ्रंटालिस मसल हमने कहा था कि वो आईब्रोज के पास में लाई करता है, इसकी वजह से उसको हम यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते। तो ये हमारा मसल का हमने दिखाया कि कहाँ पे आईलिड में पाया जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें ग्लैंड्स के बारे में। तो बेसिकली जब हम लोग ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेबोमियन ग्लैंड। उसके अलावा ग्लैंड्स ऑफ जाइस एंड मोल होता है, वोल्फरिंग ग्लैंड होते हैं, और ग्लैंड्स ऑफ क्रूज होता है। उन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, कहाँ पाया जाता है पहले हम बता देते हैं, उसके बाद से हम लोग एक एक ग्लैंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जो सबसे मेन ग्लैंड होता है हमारा मेबोमियन ग्लैंड, ये होता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मेबोमियन ग्लैंड को टार्सल ग्लैंड भी कहते हैं। टार्सल ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड। यहाँ पर हमारा सीलिया के साथ यानी कि आइलेसेस के साथ हमारा जाइस एंड मोल ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग। ये है हमारा ग्लैंड्स ऑफ क्रूज, ग्लैंड्स ऑफ क्रूज। इसके अलावा बहुत सारे इसमें डिटेलिंग हम लोग को देखना होता है, ग्रे लाइन क्या है, सिम्पटम क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम ना देख के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करने वाली चीज़ है हमने सिर्फ उसको लिखा है। ठीक है, हमने मसल देख लिया, फिर हमने ग्लैंड देख लिए, अब उन ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। तो पहला ग्लैंड हमारा मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड हमारा टार्सल प्लेट पे पाया जाता है, प्रेजेंट ऑन टॉर्सल प्लेट। हमने फिगर में देखा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसी टार्सल प्लेट की वजह से जब हम लोग अपर सरफेस से लीड को ऐसे टच करते हैं तो थोड़ा सा सॉलिड दिखता है। ठीक है, वहां पे हमारा मेबोमियन ग्लैंड पाया जाता है। मेबोमियन ग्लैंड अपर लीड में ज्यादा होती है। ठीक है, अपर लीड में ज्यादा होती है, लोअर लीड में कम होती है। अपर लीड में उसकी वैल्यू होती है 30 से 40 एंड लोअर लीड में इसकी वैल्यू वेरी करती है 20 से 25। अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ऑयली नेचर का होता है, ऑयली इन नेचर होता है। ऑयली नेचर के वजह से क्या होता है, जो हमारा टीयर फिल्म है, टीयर फिल्म को इवोपरेट होने से बचाता है। ठीक है, ऑयली नेचर की वजह से क्या होता है, टीयर फिल्म को इवोपरेट होने से बचाता है, और टीयर फिल्म का ही यानी कि हमारे जो आंसू है उसके ओवरफ्लो को भी रोकता है। जो क्योंकि ऑयली नेचर की वजह से क्या होता है, उसको थोड़ा सा ऐसे बांधने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ टीयर को प्रिवेंट करता है। दूसरा क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओवरफ्लो ऑफ टीयर, ओवरफ्लो ऑफ टीयर। एक और फंक्शन इसका होता है, जब हम लोग आंखों को ऐसे कस के बंद करते हैं ना, जब हमारा ऑर्बिकुलरिस मसल काम करता है, ऐसे कस के बंद करते हैं, जब कस के बंद करते हैं तो एयर टाइट क्लोज हो जाता है हमारे आंख, इतनी क्लोज रहती है कि उस पर हम लोग फूंक मारे, हवा मारे तो भी अंदर हवा नहीं जाएगी। तो वो क्या होता है, क्यों? क्योंकि ऑयली नेचर की वजह से एयर टाइट क्लोजिंग मिलती है। ठीक है, एयर टाइट क्लोजिंग ऑफ लिड। ठीक है, दूसरा ग्लैंड होता है ग्लैंड्स ऑफ जाइस एंड मोल। ये जो हमारा आईलिड है, आईलिड का जो
जहाँ पे सीलिया लगा है, यानी कि जहाँ पे हमारे आईलैसेस हैं, उन आईलैसेस के साथ ही पाया जाता है ग्लैंड्स एंड जाइसेन मोल। ठीक है, वहाँ पे पाए जाने की वजह से क्या होगा, ये आईलैसेस को प्रिवेंट करते हैं ड्राइनेस से। ठीक है, एक्सट्रीम ड्राइनेस ना हो आईलैसेस में, तो उसको प्रिवेंशन कौन देता है, जाइस एंड मोल। इसके साथ साथ में ये जो हमारा मेबोमियन ग्लैंड का फंक्शन था, उस फंक्शन को भी थोड़ा बहुत निभाता है, और ऑयली नेचर ये भी होता है, तो ये भी प्रिवेंशन का काम करता है हमारा इवेपोरेशन से। ठीक है, और ओवरफ्लो को भी रोकता है। तो ग्लैंड्स एंड जाइस एंड मोल हमारे आईलैसेस के साथ, सीलिया के साथ पाए जाते हैं उनके फॉलिकल पे, और ये क्या करता है, ड्राइनेस से बचाता है, आईलैसेस की ड्राइनेस से बचाता है, और साथ में हमारा क्या करता है, जो इवेपोरेशन से ना हो और हमारा ओवरफ्लो ना हो टीयर का, उस चीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंशन फ्रॉम ओवरफ्लो एंड इवेपोरेशन ऑफ टीयर। ठीक है, एक होता है हमारा ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिन। ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिन को हम लोग हेल्पिंग ग्लैंड या फिर एक्सेसरीज ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन ग्लैंड है टार्सल ग्लैंड, जिसको हम लोग मेबोमियन ग्लैंड भी कह रहे हैं, उसकी समझिए कि उसको हेल्प करता है ये। ठीक है, इसका हम लोग अगर देखते हैं तो अपर लीड में ज़्यादा होता है और लोअर लीड में कम। अपर लीड में इसकी संख्या लगभग 2 से 6 होती है, लोअर लीड में 2 to 4 होती है। ठीक है, तो अभी ग्लैंड में हम लोग इतना ही देखते हैं। ग्लैंड्स का नाम लिख लीजिए आप, उनका फंक्शन लिख लेंगे, इतना नोट सफिशियंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ इसी में बता देते हैं, वैसे डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग को डिजीज सुने होंगे, आईलिड में गांठ पड़ जाती है। ठीक है, आईलिड में गांठ पड़ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कैलेजियन। ठीक है, तो कैलेजियन की सर्जरी में एक इंसीजन दिया जाता है, बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, उसको कुछ ऑप्टम भी परफॉर्म करते हैं। उसमें इंसीजन जो दिया जाता है, वो इंसीजन कैसा होना चाहिए, ये सवाल होता है। तो जो मेबोमियन ग्लैंड होता है, उसी का इन्फ्लेमेशन होता है हमारा कैलेजियन। तो लीड जो होती है हमारी, ऐसे मेबोमियन ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, अगर ये लीड बंद है हमारी, ऐसे मेबोमियन ग्लैंड पाई जाती है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। तो इससे साफ दिख रहा है, अगर हम लोग को इंसीजन देकर जो गांठ पड़ी है उसके अंदर का मटेरियल निकालना है, जो इंसीजन हम लोग अगर ऐसे देंगे तो मेबोमियन ग्लैंड ज्यादा कटेगा। तो इंसीजन हमेशा हम लोग वर्टिकल देते हैं। ठीक है, इंसीजन हमेशा हम लोग वर्टिकल इंसीजन देते हैं, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिजीजेस पढ़ेंगे आईलिड की, और साथ में हम उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा, हमने आईलिड देखा, आईलिड क्या होता है, हमने उसको कैंथस देखे, मीडियल लैटरल कैंथस क्या होते हैं, उसकी जो बोन से जुड़ा हुआ है उस बोन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी हमने। फिशर देखा, ऑर्बिटल फिशर क्या है, उसकी हम लोग मेजरमेंट को देखा, कितने पार्ट कॉर्निया को कवर करता है, ये सारी चीज़ें देखी हमने। हमने मसल्स देखा, सारी मसल्स के नाम देखे, उन मसल्स की नर्व सप्लाई देखी, फिर हमने ग्लैंड्स देखे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मेन पोर्शन रह गया आईलिड के डिजीज के बारे में, जिसमें हम लोग टोसिस वगैरह पढ़े, टोसिस आएगा, डिस्टाइकियासिस आएगा, फिर लीड मार्जिन से हम लोग एक्ट्रोपियान, इंट्रोपियान, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। जो अभी को हमने छोटा सा इंसिजन देकर बताया कैलेजियन का, वो भी हम लोग उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड अप कर रहे हैं।